इस वीडियो में हम बायोलॉजी का टॉपिक है सेल, कोशिका, इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में क्या होता है? जो डीएनए रहता है उसमें इनमें से क्या रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजीनियस बेस का बना हुआ रहता है जिसमें प्यूरिन एवं पैरिमिडिन होता है। ठीक है, प्यूरिन में एडेनिन एवं ग्वानिन होता है, जबकि पैरिमिडाइन में होता है साइटोसिन और थायमिन। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है, एडेनिन होता है एक तो, और एक ग्वानिन होता है। तो ये किस में रहता है? प्यूरिन में रहता है। और जो रहता है साइटोसिन और थायमिन, ये किस में रहता है? ये रहता है पैरिमिडिन में। और एमिनो एसिड्स के बारे में अगर हम जानें तो एमिनो एसिड्स 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में सहायक होती है। प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। और बात यहाँ पर करें पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स की, तो ये क्या होता है? अमाशय से जठर रस निकलता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन की बात कर, ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड में बदलता है। तो इतनी चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है उसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? जो सेल होती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए ही राइबोसोम को कोशिका या सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया यहाँ पर होती है। और एटीपी जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है? इसको एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में अगर जाने तो केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कोशिका की मस्तिष्क कहा जाता है। यह कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल या नियंत्रण करने का काम करता है। तो यहाँ पर राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और जो केंद्रक होता है इसको कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक या ट्रू जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं उनमें वास्तविक केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है। बैक्टीरिया एवं प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें डीएनए जो होता है कोशिका के केंद्रीय भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जो दो जीव के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ हो वो क्या कहलाता है? म्यूटैलिज्म या सहोपकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। और लाइकेन क्या होता है? लिटमस पेपर बनाने का काम आता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी जो कोशिका है, जो सेल है, वह कौन सी है, इसके बारे में पूछ रहा है।
आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, यह सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ा का बात करें तो सबसे बड़ा कोशिका क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है राइबोसोम्स किसके बने हुए होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके किसके द्वारा मिलकर बना हुआ होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें आरएनए और प्रोटीन मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। जो राइबोसोम होता है वो सबसे छोटी कोशिकांग होती है और राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, आरएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका या सेल जो शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो कोशिका है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केंद्रक की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन होगा और सेल कोशिका की बात करें तो ये होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जो लाइसोसोम होता है इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ये क्या होता है, करता है, जो भी हमारे बॉडी में अनवांटेड सेल होते हैं उसको क्या करता है, उसको मार करके एक जगह में रखता है, मतलब उसको डेड करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर एकत्रित होने के कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका की जो ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको नाम किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया इसको नाम दिया था बैंडा ने। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो एटीपी रहता है उसको एडीपी में चेंज करता है और एडीपी को एटीपी में चेंज करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईस्ट होते हैं वो क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ईस्ट होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ईस्ट क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। जो कवक होती है वो क्या होते हैं। कवक की बात करें तो कवक जो होता है वो होता है मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स। सभी कवक अधिकतर क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। स्वपोषी की बात करें, स्वपोषी कौन होता है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वे सभी क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे कहलाते हैं स्वपोषी, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। और विविध पोषी हेटेरोपोषी की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये वैसे परपोषी होते हैं जिसमें
जीव जो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मोर आदि सभी। ये क्या होते हैं? अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संचित जो भोज्य पदार्थ होती है वो क्या होता है? जो कवक होते हैं उनमें जो भोज्य पदार्थ रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। जो कवक होते हैं उनमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के फॉर्म में एकत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है यूरेसिल। देखिए, आरएनए और डीएनए इनकी बात करें तो इनमें यहाँ पर आर लिखते हैं, यहाँ पर डी, ये आरएनए है और ये डीएनए है। तो यहाँ पर क्या होता है? एडनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन ये रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है? एडनिन और यूरेसिल रहता है और साइटोसिन और गुआनिन रहता है। तो इतना डिफरेंस को इसमें याद रखेंगे कि थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीवित जीव की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में कौन सी कथन सही है ये बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट होगा। जो प्लाज्मा झिल्ली रहती है इसके बारे में जो राइट है वह है, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकाय के को नियंत्रित करने का काम करती है। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसमें जो कोशिकाओं में जल खनिज लवणों में प्रवेश और अन्य निकास को नियंत्रित करता है। यानी कि जो झिल्ली होती है वो इसके अंदर में कौन सी चीज़ें जाएगी और कौन सी चीज़ें बाहर आएगी, इन सब का नियंत्रण करने का काम करता है। जंतु कोशिका जो रहते हैं एनिमल सेल्स, इनका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्च आवर्धन मैग्निफिकेशन जो होता है वो कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसमें जो मैग्निफिकेशन है तो उसमें सबसे ज़्यादा मैग्निफिकेशन कितने में होता है? 2 लाख गुने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वह होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? जो कोशिका रहती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन। जो कोशिका रहती है उसमें अगर हम देखें तो किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है? इनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका सिद्धांत सेल जो थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया है? तो सेल थ्योरी स्लाइडन एवं श्वान के द्वारा में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। तो जो पादप कोशिका रहती है इनमें ऐसा क्या डिफरेंस रहता है एनिमल सेल से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो पादप कोशिकाएं रहती है उनमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल इनमें पाया जाता है और जो सेल वॉल जो एनिमल होते हैं, एनिमल
सेल उनमें यह प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए यही एक प्रमुख डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला तो जो राइबोसोम्स है इसमें होता क्या है, राइबोसोम्स यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और अगर राइबोसोम को ही हम गायब कर दें, नष्ट कर दें, तो हमारे शरीर में क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? जो आरएनए रहता है इसका जो मेन फंक्शन है, मेन वर्क क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना। नेक्स्ट है, डीएनए का मूल मात्रक है। जो डीएनए होते हैं इनका मूल मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए तथा आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के ही बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान जो गंधक होते हैं उनके कारण हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो हम भोजन कर होती है इनकी या ग्लूकोज होता है इसका ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी तो ऊर्जा का निर्माण करती है। यहाँ ऊर्जा का निर्माण करने के ही कारण इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है क्योंकि यहीं पर ही जो भोजन या ग्लूकोज जो होता है इसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। जो कोशिका की गतिविधियां हैं वो नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं हिंदी में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जो कोशिका की ब्रेन कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सभी चीज़ों को यहाँ पर नियंत्रण करता है, इसलिए न्यूक्लियस या केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। क्योंकि जो कोशिका भित्ति रहती है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहता है, ये किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका में कौन सी चीजें नहीं पाया जाता है? ये केंद्रक झिल्ली में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं?
जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि अचार बनाते हैं तो मीठी अचार और नमक दोनों वाली बनाते हैं तो वो बहुत ही लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो उसका कारण यहाँ पर पूछ रहा है कि क्यों नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का क्या करते हैं, द्रव्य कुंचन करते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, अधिक लंबे समय तक टिक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल क्या पाया जाता है। जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रॉइड जो तारकेंद्र होता है वो किसमें पाया जाता है, प्राणी कोष में पाया जाता है। तारकेंद्र क्या होता है, कोशिका विभाजन में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वो हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित रहते हैं, किसके कारण, थाइलेकॉइड के कारण। नेक्स्ट है, राइबोसोम केंद्र है। मैंने आपको बताया है कि राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 4 आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसको ढूंढना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, पावर, एनर्जी, और एनर्जी को हम पावर भी कह सकते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित रहता है। तो जंतु कोशिका में मैंने आपको बताया है कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति रहती है ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोल्जी काय उत्पन्न होता है। जो गोल्जी काय होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रवी रेटिकुलम से। गोल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। जो लाइसोसोम हमारी बॉडी में निर्माण होती है, जिसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसका भी निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। और एक बात याद रखेंगे, जो गोल्जी काय है इसको, जो हमारी बॉडी होती है या सेल होती है, इसका ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियोटाइड्स है। आंसर हो जाएगा विहीन कोशिकाएं। विहीन कोशिकाएं एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं जो बिना न्यूक्लियाइड से होता है। नेक्स्ट है, संरचना के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला ये दोनों ही एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं।